वेलकम टू टॉपर 360। देखिए, अभी हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं, कोविड-19 से ही रिलेटेड है। कुछ बातें आपको बुरी लगेंगी, बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में सेफ हो और आप काफ़ी कंपटीटर को आसानी से बीट कर दें। देखिए, मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको कोविड-19 से अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी को फ़र्क पड़ेगा? क्या राहुल गांधी को फ़र्क पड़ेगा? किसको फ़र्क पड़ेगा? आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, उसको होगा। अब आप ये पूछेंगे कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? तो इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि एक स्लोगन जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जान है तो जहान है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? पहले क्या था कि पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया शुरुआती दिनों में, ताकि जो जब 300 केसेस थे, कि ताकि किसी को स्प्रेड ना हो, क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे स्प्रेड होगा, तो पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। अब ये देखा जा रहा है कि 9 महीने बाद वैक्सीन आएगी, तो उतने दिन तक अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, तब तक मामला ही ख़त्म रहेगा, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए अब लॉकडाउन को खोला जा रहा है, यानी कि अब जहान भी, यानी कि इकोनॉमी पे भी फोकस किया जा रहा है। तो देखो, कभी कभी आप सुनते होगे ना कि दो काम जब आप एक बार में करोगे तो असर तो पड़ेगा। तो अब यही सरकार लेके चलिए कि हम कुछ जान जाए तो जाए, बट जहान को बचा लेना है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको जान देना है या फिर कैसे करना है, वो आप समझ गए बात को। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और चीज़ भी आ रही है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी। मान लो, एक मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। मान लो कि आप 6-6 दिन पर डे पढ़ते हो, तो आप 8 दिन में 48 घंटे पढ़ते हो। ठीक है, 6 × 8 = 48। और और आप चाहोगे कि मैं 2 दिन में ही 48 घंटे पढ़ लूँ, तो क्या होगा? आपका माइंड खत्म हो जाएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आप मतलब आपका नींद कंप्लीट नहीं होगा, आपकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, उतना देर आप पढ़ ही नहीं सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है, रियलिटी है कि आप 48 घंटे में 48 घंटे पढ़ ही नहीं सकते हो। तो वही चीज़ अभी आ रही है। भाई, आप उतने बड़े लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, क्या आप स्टैट्स को नहीं देख रहे थे कि कोई भी क्राइसिस आती है तो वो 20 दिन या 40 दिन में ख़त्म नहीं होती है, उसको टाइम लगता है 6 महीने। तो क्या ज़रूरत है कि पूरी कंप्लीट लॉकडाउन आप लगा देते हो? यार, ऐसा भी तो हो सकता था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको ओपन करो। जैसे कि कोई शॉप है, जैसे मान लो कोई पेंट की दुकान है, चाहे कोई खाने की शॉप है, या फिर कोई जहाँ पे स्प्रेड नहीं हो सकता है, वो ओपन। रेस्टोरेंट्स को क्लोज कर देते। कंप्लीट लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी? अब क्या है कि अब ओपन हो रहा है तो सब ओपन हो रहा है, लगभग लगभग, कि हम सैनिटाइजर का यूज करेंगे, मास्क लगाएंगे, लेकिन इकोनॉमी को बढ़ाना है तो अब सब कुछ को ओपन कर दो, रेस्टोरेंट को भी ओपन कर दो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो इसका क्या होगा? ग्राउंड लेवल पे क्या मेंटेन होता है? भाई, मैं यहाँ पे रियलिटी बात कर रहा हूँ, फेक बात नहीं। ग्राउंड लेवल पे तुम जाके देखो यार, कभी बाजार में जाते होगे यार, कुछ सब्जी वब्जी खरीदने, तो देखते होगे कितना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, और कितना लोग मास्क लगा के, और कितने लोग सैनिटाइजर का यूज करते हैं। तो उसका आउटकम क्या होगा? आउटकम होगा हम लोगों पे ना भाई। जो ऊपर के लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, ठीक है, कि हमको कैसे रहना है, क्या उनके पास फैसिलिटी भी है, उनको अगर कोविड-19 हो भी जाता है तो फिर भी वो बच सकते हैं। तो कंक्लूजन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये कुछ अपकमिंग डेज में तुम्हें क्या, कौन से एग्ज़ाम तुमको देने हैं, क्या तुमको बाहर जाना है, कौन से काम को प्रायोरिटी देना है, नहीं देना है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद, एक इम्पॉर्टेंट वे में। क्योंकि सरकार जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है कि कुछ अगर डेथ हो भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इकोनॉमी जो है इंक्रीज होनी चाहिए विदाउट एनी टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। तो यही है कि आप सेफ रहो, आप ये चीज़ पे फोकस करो। कि देखो, एक और बात मैं बता देता हूँ। जैसे ये अगर आपके दिमाग में है कि वैक्सीन नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा आपका मिस्टेक है। हाँ, ये हो सकता है कि 100% एक्यूरेट वैक्सीन नहीं है, बट वैक्सीन आएगी 95% एक्यूरेसी के साथ, या फिर एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ वैक्सीन आएगी, जरूर आएगी। सो उस वैक्सीन को लेने के लिए जो बचेगा ना, वही उसको ले पाएगा और सेफ होके इसको आगे मूव ऑन कर पाएगा। तो जैसे मान लो कोई बच्चा अगर बहुत तेज़ दौड़ता है, तो वो जब रेस में जाएगा तो ये नहीं है कि वो टॉप करेगा, बट इतना गारंटी है कि वो टॉप 5 में आएगा। तो उसी तरह से ये भी है। 300 से 400 कंपनी जो है सामने आ चुकी है। तो यही चीज़ है कि आपको कौन से काम को प्रायोरिटी देना है, कौन से काम को प्रायोरिटी नहीं देना है, वो आप डिसाइड कर लो। आपको अब जैसे देखो यार, कॉलेज भी ओपन हो रहा है यार। ये चीज़ें कब होती हैं? ये चीज़ें 60 साल 70 साल में एक बार हुई है। तो जब ये चीज़ें यूनिक हुई हैं तो आपको यूनिक डिसीजंस भी तो लेने पड़ेंगे ना।
अब क्या है कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स तो आप इंटरनल जो प्रीवियस ईयर्स के मार्क्स है उस पे भी आप प्रमोट कर सकते हो, या फिर एवरेज मार्किंग पे भी प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में हुआ। अब बाकी स्टेट इसके ऊपर कोई अपकमिंग्स नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, यानी कि वो एग्जाम्स लेना चाहते हैं। एग्जाम्स लेने का मतलब क्या होता है कि आप इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हो। आप एग्जाम देते हो तो सिर्फ एग्जाम ही नहीं देते हो, आप घर से जाते हो, बस में जाते हो तो वहाँ से इकोनॉमी इंक्रीज होती है। आप जहाँ पे जाते हो खाना खाते हो, रेंट देते हो, वहाँ पे आप कुछ कपड़े भी लेते हो, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ों को यूज करो, उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। सर गवर्नमेंट का ये काम नहीं कि आप सिर्फ एग्जाम दो, उससे रिलेटेड जो काम है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से अलग का भी तो काम आप कर रहे हो ना, तो वो बूस्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। बट प्रायोरिटी भी तो देना चाहिए ना कि अभी हम दे कि नहीं। सो क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो आप डिसाइड आप कर लो। और आप मेरे अपने हो, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।